हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं जो कि नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में 11th का जो पोर्शन होता है वो एक डोमिनेटिंग इन नेचर होता है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपका क्या हो सकता है, एक साल भर का गैप, उसके बाद उसको तो उससे थोड़ा सा नाता टूट जाता है। तो यहाँ मैं लाया हूँ वेव्स, है ना, और स्ट्रिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि द इक्वेशन, है ना, ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी, जिसको आप बोलते हो म्यू, गिवन है और वो इतनी दी गई है, इज गिवन बाय दिस वाई, जो कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ये इक्वेशन आपको ऐसी और ऐसी दी गई है। पूछा गया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी। जैसे कि गिटार होती है ना, गिटार के बीच में जो वायर लगे होते हैं जिनको अपन बजाते हैं, उनमें टेंशन, वो टेंशन। या फिर आपने क्या करा कि एक पुल्ली से एक मास एम को बांध दिया, है ना, यहाँ से इसको हिंज कर दिया, तो इस टाइप, तो यहाँ पे जो टेंशन होता है वो डेवलप, वो टेंशन पूछ रहा है। बात क्लियर होगी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले रोजाना की तरह मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, है ना, कि अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर अभी जो चल रही है एक रिजॉल्व बैच चल रही है ना। रिजॉल्व का कंसेप्ट अभी जस्ट आया है, जिसके अंदर आपको क्या करना है ना, आपकी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना है, योर जर्नी को किक स्टार्ट करना है। कैसे? क्रैक इन जेई 2022, दैट्स ऑल। कोड कौन सा यूज़ करना है आपको, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ कर लेना है, जो कि लिखा है ना, एक्सटेंडेड टिल जनवरी 5, ये 5 जनवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है ना। दूसरी कहानी जो आ रही है कि अनअकैडमी में विन आप 20 लाख, यस सही सुन रहे हैं आप, 20 लाख क्या कर सकते हैं, है ना, जीत सकते हैं। ये कॉलेज ग्रांट है, कॉलेज में जो एक्सपेंसेस होंगे आपकी वो यहाँ पे, है ना। और ये जो हो रहा है 23 ऑफ द जनवरी हो रहा है 2022 को 10 बजे के बाद। जितने भी लोग हैं वो क्या करें इसको, है ना, 10 AM को ज्वाइन कर लें, है ना। और आपकी क्लासेस 7, 8, 7th, 8th, 9th, 10th या इंजीनियरिंग, मेडिकल एस्पिरेंट्स या 11th, 12th के आप अगर हैं तब भी आप लगा सकते हैं। इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप है। कोड तो आपको वो यूज़ करना है ना, जो लिखा है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड, ठीक है। यहाँ देखेंगे इस एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी है इसके अंदर। क्या है? 4 से 5 रैंक वालों को एप्पल, है ना, एप्पल आईफोन, मैकबुक प्रो, यस डेफिनेटली, है ना। रैंक 6 4 तक आएगा तो अमेजन इको डॉट, और ये सब चीज़ें मिलने वाली है आपको, है ना। और दूसरी ये बेचेस भी स्टार्ट हो रही है, अर्ली रेसर, क्विक रिवीजन बैच और मंजिल बैच, है ना। ये सब 5th जनवरी से स्टार्ट हो रही, जो इंटरेस्टेड है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है ना, 2 से 5 बजे के बीच में। कब? एवरी संडे, है ना, जनवरी 9 से स्टार्ट हो रही। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने जो दिया था ये वाला क्वेश्चन था। चलो थोड़ा सा इसको निपटाते हैं। तो ऑलरेडी मैं क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कस कर ही चुका हूँ कि आखिर क्या निकालना है आपको, है ना। उसकी स्पीड पूछी गई है आपसे, है ना। अगर स्पीड निकालनी है तो क्या करना होगा, है ना। सबसे पहले आपके पास वेव, तो इस पहले स्पीड होती कितनी है ना। स्पीड या v का रिलेशन, है ना, क्या होता है, F/μ और ये रूट अंडर। ये फार्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या? ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, तभी जाकर आप, यानी कहने का अर्थ कि यहाँ पर मान लो कि ये मैंने रस्सी बांधी, है ना, ये रस्सी बांधी और इस रस्सी को, यानी जो वो डोरी होती है उसको एम मास से क्या कर रखा, लटका रखा। या तो एक ये तरीका हो सकता है, या एक गिटार होती है, गिटार के जो वायर होते हैं ना, गिटार के जो वायर होते हैं उनको अपन ने टाइट कर रखा, तो उन गिटार के वायर में टेंशन कितना होता है, यहाँ पे टेंशन कितना होगा वो निकालना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन कितना होगा, mg के बराबर होगा, है ना। तो ये वाला, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, T/μ, है ना। म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। म्यू क्या है बोलो? लीनियर, है ना, मास डेंसिटी है। ये क्या है? लीनियर मास डेंसिटी है। टी क्या है? रिक्वायर्ड टेंशन जो पूछा गया है, रिक्वायर्ड टेंशन जो आपसे पूछा गया, कौन सा वाला? ये वाला टेंशन है ना। और v क्या है? स्पीड, है ना। स्पीड क्या? जो उसके अंदर वो जनरेट होगी, ठीक है। तो ये इतना तो पता होना ही चाहिए आपको, है ना। v, अब v यहाँ से निकलेगी, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर दे रखा, तो v यहाँ से कैसे निकालेंगे, है ना। देखो अभी निकालते अपन, तो यहाँ से v निकालेंगे अपन, तो ये होगा λ/t,
यस सर। लेमड़ा जो एक्स के अपान का जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेमड़ा बोल देते हैं। एक्स के अपान का जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेमड़ा। तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बोलो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0.5 आ जाएगी। यस सर 0.5। और टी है ना, टी मतलब टाइम पीरियड है ना, यानी लेमड़ा डिस्टेंस है ना। स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड कैसे पता, यस सर, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, लेमड़ा होती है। और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का टाइम पीरियड भी कितना होता है, टी होता है। तो वो वाला टाइम पीरियड, तो जो इस छोटे वाले टाइम के अपान में टाइम लगता है वो क्या होता है, या यूं ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि इसको कैपिटल टी लिखो। ये क्या है, टाइम पीरियड, यानी वेवलेंथ अपान टाइम पीरियड क्या होती है, स्पीड होती है। वेवलेंथ अपान टाइम पीरियड क्या होती है, स्पीड होती है। तो वेवलेंथ कितनी निकाली, 0.5। स्पीड कितनी रहेगी, मतलब वेवलेंथ कितनी है, 0.5। ये आपके पास लिखी है। टाइम पीरियड कितना, कैपिटल टाइम बोलो, कैपिटल टी कितना है, 0.04। इसको सिंप्लीफाई कर लो है ना, 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, 25, 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 25, 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा, 2। और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कहानी क्लियर हुई, यस सर है ना। थोड़ा सा नीचे आ जाइए और कलर चेंज कर लीजिए ताकि अच्छा लगे, है ना। तो वेलोसिटी को डब्बे में बंद करो और ये कितना आ जाएगा, 25/2 मीटर पर सेकंड। चलो सर बहुत बढ़िया। अब ये वाली जो एक्चुअल इक्वेशन है, काम तो इससे है ना, v की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2 आ गई। और इक्वल टू कितना है, t जो निकालना है। म्यू, म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी, ये कुछ दिया हुआ है आपको आई थिंक, कितना दिया है, चलो ऊपर ये दिया, देखो लीनियर मास डेंसिटी कितनी दी रखी है, 0.04। चलो तो इसी को अपन को निपटाना है, 0.04 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0.04। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हाँ, और ये अंडर रूट में है, अंडर रूट में ये लगा है ना, अंडर रूट नहीं बोलना। तो ये कितना है, इतना है सर। अब आपको क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर दो इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड है ना। बोथ साइड में स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25/2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा t/0.04। चलो ठीक है, तो इसको और एक्सपेंड करो है ना, कलर चेंज कर लो। तो और एक्सपेंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 इंटू 25/2। और ये 0.04 था, इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हुआ, 0.04 इक्वल टू कितना आ गया, t आ गया। तो अब और इसको आगे लिखो स्टेप, 25/2 है ना, 25/2। और इसको क्या कर सकते हो, 4/100 लिख सकते हो है ना, यस। तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 से 2 कट गया, फिर 25 चौका 100। अरे वाह, तो ये 25 कितना आ गया, 4 आ गया। ये आ गया टेंशन है ना। अब यहाँ क्या निकालोगे, 25 और 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छंग 24 है ना, बचा 1, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, 4 5 20, क्या हो गया, न्यूटन हो गया। अरे वाह, आंसर तो मेरे पास कितना आया, t = 6.25 न्यूटन है ना। ये क्या है, इतना टेंशन होगा है ना उस गिटार की डोरी में है ना, उस गिटार की है ना, गिटार की जो स्ट्रिंग होगी है ना, जो बज रही होगी, उसका इतना आंसर होगा, इतना न्यूटन उसमें लगा होगा फोर्स। आया बात क्लियर। चलो देखते हैं ऊपर कौन सा वाला आंसर इससे मैच कर रहा, 6.25। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ना, ये ना, ये भी ना, और पहला वाला है देखो 6.2 है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यस सर, हमारा आंसर एक्चुअल में ये वाला होना चाहिए, और यही सही ये वाला है ना। तो इस टाइप से आप जेईई और नीट के क्वेश्चन को डील कर सकते हो, इस टाइप से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था है ना। फिर भी इसके बाद आपके जहन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो है ना। तो ये वीडियो यहीं तक का, अगले वीडियो में अगले आइडिया के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।